डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा नाउन या प्रोनाउन को। तो हमारे पास एक पेन है, तो पेन कैसा है? ग्रे है। ये क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। वॉच है, क्या है? ग्रे है। शर्ट है, क्या है? ग्रे है। सब कुछ ग्रे ही है। अच्छा, ये माइक क्या है? माइक ब्लैक है। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्क्राइब कर रहा है। किसी इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो टॉल है, वो शॉर्ट है, चलो ये तो सच है। लेकिन आपका ओपिनियन भी हो सकता है, वो भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओपिनियन का मतलब हो गया कि किसी को बोल दोगे कि ही इज हैंडसम, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट। इसका मतलब यह नहीं कि वो ऑनेस्ट है, इसका मतलब नहीं कि वो हैंडसम है। हैंडसम क्या होता है? ये आपका ओपिनियन है। आपके नजर में जो हैंडसम है, दूसरे के नजर में वो अगली हो। बट तुम्हें लगता है हैंडसम, मुझे तो ये दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान दिखता है ना? तो ये क्या हो सकता है? ओपिनियन। आप जाते हो सर से कोई क्वेश्चन पूछते हो, सर बड़ी मतलब आसानी से आपको समझा देते हैं, लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट जाता है तो उसको नहीं समझाते हैं, डांट के भगा देते हैं। तो आप कहोगे कि ये टीचर बड़े अच्छे हैं, और दूसरा क्या कहेगा? ये टीचर अच्छे नहीं है। तो ये ओपिनियन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ओपिनियन में कैसे है? जैसे टॉल कोई लंबा है, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, नॉइजी, ऑनेस्ट, ये सब क्या है? ये सब के सब है हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। अब चलो देख लेते हैं हम एरर कहां कहां आ सकता है और कैसे कैसे एरर्स हो सकते हैं। तो ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर, दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर काफी है, यहां पे मोर की जरूरत नहीं है। क्योंकि रूल क्या है? जब किसी भी एडजेक्टिव को जब आप कंपैरेटिव बनाते हो, किसी से कंपेयर करते हो, सुपरलेटिव बनाते हो, जब बहुत ज्यादा अच्छा बताते हो, जैसे देखो कोई क्या है कि क्लास में एक लंबा लड़का है, तो क्या कहोगे? ही इज अ टॉल बॉय। दूसरा क्या कहेगा? नहीं नहीं, वो वाला जो आता है वो इससे ज्यादा लंबा है। तो दोनों को हमने कंपेयर किया। सो ही इज टॉलर देन दिस बॉय। और कोई क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, वो क्लास में सबसे ज्यादा लंबा, तो वो सुपरलेटिव आ जाता है। सो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। समझ में आ गया? तो इसको जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होता है? जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना, छोटे एक सिलेबल वाले एक वर्ड होते हैं, तो उसमें ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ई आर और ई एस टी। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन जो बड़े वर्ड होते हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स जो होते हैं ये एक सिलेबल वाले नहीं है, एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड है। तो इसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करते हैं। क्या करेंगे? इसमें इससे पहले मोर और मोस्ट लगा देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? तो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, और शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। समझ में आ गया? यस, नो? तो यहां पे अब गलती तो पता चल गया, इसमें ई आर लगा हुआ है, तो मोर वाला तो पार्ट गलत ही होगा, तो ये मोर गलत है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। फिर यहां पे एच जो है हमारा, ये प्रोनाउंस नहीं होता, इसका उच्चारण हम नहीं करते। ये हम नहीं बोलते हैं ही इज ए हॉनेस्ट मैन, नहीं कहते हैं, ऑनेस्ट मैन कहते हैं। और ये सबको मालूम है कि अगर हमारा वर्ड जो है
वॉवेल से स्टार्ट होता है AEIOU, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? ए लगाएंगे, ठीक है ना। ए और एन दोनों में से हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहां पे अगर नहीं वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाएंगे। मैंने उल्टा बोल दिया था तो कोई बात नहीं है, समझ लो, ठीक है। तो ये वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर? अब अगला देखो, द मैंगोज आर वेरी स्वीटेस्ट। अच्छा, एक चीज और देखो इसको, द मैंगोज आर वेरी स्वीट हो सकता है, और इसका यह भी हो सकता है द मैंगोज आर द स्वीटेस्ट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कहोगे कि सर अगर इस ढंग की गलती अगर दिखने को मिले, एरर, तो हम करें क्या? हम द स्वीटेस्ट करें वेरी को काट के, या फिर द मैंगोज आर वेरी स्वीट करें? तो हम काम किस पे कर रहे हैं? एडजेक्टिव पे काम कर रहे हैं। तो गीत क्यों गाएं? एडजेक्टिव के साथ ये करो, हो गया स्वीट। तो द मैंगोज आर वेरी स्वीट। क्लियर? हाँ, ध्यान देना, ये सुपरलेटिव के साथ वेरी, एक्सट्रीमली, मोर नहीं लगता। बेस्ट तो बेस्ट ही है। किसी ने कहा माई ब्रदर इज द बेस्ट इन हिज फील्ड, और माई ब्रदर इज द बेस्ट ब्रदर। दूसरा ने कहा माई ब्रदर इज मोर बेस्ट। तो ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता। बेस्ट तो बेस्ट ही हो गया, वो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगला देखो, दैट इज अ मोर हेवियर बैग। फिर से वही, जब हमारा ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो ये मोर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक और कंफ्यूजन आती है कि जब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं तो दो होना तो चाहिए। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? यहां पे तो दूसरा है ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि सेंस हमें समझना पड़ता है। तो इसका मतलब है दैट इज अ हेवियर बैग, दैट इज अ हेवियर बैग। ये वाला बैग जो है वो ज्यादा भारी है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कुछ बैग्स थे वो हल्के थे, और ये वाला भारी है। समझ में आ गया? अब अगला देखो, शी वोर अ रेड ब्यूटीफुल साड़ी। तो उसने पहने कैसे? लाल और खूबसूरत। तो ऐसे जब आए तो सबसे पहले, कहीं पे भी आता ना तो सबसे पहले ओपिनियन डाल दो, उसके बाद आएगा कलर। तो क्या होगा? शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड साड़ी, ठीक है। तो क्या हो गया? रेड ब्यूटीफुल नहीं होगा, ब्यूटीफुल रेड साड़ी। बिल्कुल क्लियर हो गया डिस्क्रिप्टिव? कोई परेशानी? चलो ठीक है।